हम और आप सब डुबकी लगाने जा रहे हैं। इससे पूर्व अपनी मन और अपनी वाणी को पवित्र करते हैं। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद। प्रेम से भाव लगाइए। श्री राम। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद, लाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, लाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो, श्री गंगा मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो, सरजू मैया की जय हो। नंद नंदन यशोदा नंदन की कृति वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, पवित्र वो भूमि जहाँ आप और हम सब बैठकर श्रीमद् भागीरथी गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, वो सहयोग आप सबको प्राप्त हुआ है। समय आने पर ही जब जिस कार्य को हम करते हैं, जब समय आता है तभी संभव हो पाता है। मन में संकल्प होता है किसी कोई अच्छा कार्य करना चाहिए। आज वो संकल्प आप सबका पूर्ण हो रहा है। ये वैसे तो हिमालय जो जहाँ का जो क्षेत्र है, ये भगवती का स्वरूप है। यहाँ 3 देवी विद्यमान हैं, जिनकी गोद में हम और आप सब बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं। और हमारा और आप सबका बड़ा परम सौभाग्य है कि दोबारा फिर हम लोग इस नागनी के इस पावन भूमि में आप सबको श्रीमद् भागवत कथाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये इस समय जो भागवत की जो गंगा बह रही है, ये बड़ी अद्भुत है।
दो गंगा है। कौन सी गंगा है? तो एक भागीरथी गंगा जो कहाँ बह रही है? उत्तराखंड के पावन तट पर। और एक भागीरथी गंगा कहाँ बह रही है? जो बिहारी जी के चरणों से निकली हुई गंगा में, जिसमें हम और आप सब डुबकी लगा रहे हैं। कितनी गंगा है? दो। एक उत्तराखंड में बह रही है और एक आप सबके मध्य में बह रही है। वहां तो आपको चलकर जाना पड़ेगा, मगर जहां स्वयं बिहारी जी चलकर आप सबका कल्याण करने के लिए इस नागनी में विराजमान हो। अब ये 7 दिन ये नागनी नहीं है, ये साक्षात वृंदावन ही बन गया। जहाँ स्वयं बिहारी जी आ जाए, स्वयं भागवत जी स्वयं चलकर आ जाए, फिर वो गांव क्षेत्र नहीं कहलाता, साक्षात 7 दिन के लिए वो वृंदावन ही बन जाता है। जिस भूमि में हम कथा कर रहे हैं, ये भूमि बड़ी धन्य है, जहाँ स्वयं साक्षात बिहारी जी की पावन कथा हम सबको सुनने का बड़ा सुंदर सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ऐसी भूमि जन्मांतरेत भवेत पुण्यम तदाभि भागवती लवेत। जब जन्म जन्मांतरों के जब पुण्यों का उदय होता है, तब ये भागवत की कथा सुनने का शुभ अवसर हमें प्राप्त होता है। आपको पता है ना कि भागवत की कथा कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात वांग्मय स्वरूप है कृष्ण का। प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, कहते साक्षात जो है बिहारी जी का ही स्वरूप भागवत है। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, भागवत वांग्मय स्वरूप है, या स्वयं बिहारी जी जहाँ विद्यमान है, कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। प्रत्यक्ष रूप में भगवान का ही स्वरूप भागवत को माना गया, जिसमें 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है और 12 स्कंद है। कितने हजार श्लोक है भागवत में? बोलो। 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद। तो संपूर्ण श्लोकों का जो स्मरण करता है प्रत्येक व्यक्ति, अगर एक भागवत का भी श्लोक का भी अगर चिंतन कर ले, तभी भी बिहारी जी उसका कल्याण कर देते हैं। तो भागवत तो साक्षात कृष्णमय है, क्योंकि भागवत कोई अलग नहीं है। 4 शब्द है भागवत में। कितने? 4। भा, ग, वा और ता। कितने हो गए? 4 शब्द। इन 4 शब्द में भागवत का जो दिव्य स्वरूप है वो कृष्ण है। भा से भक्ति, ज्ञा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से त्याग। कितने? भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से त्याग। भा, ग, वा, ता 4 शब्द हैं। भक्ति भी है, वैराग्य भी है, त्याग भी है, और जिसके अंदर थोड़ी भी भक्ति विराजमान हो जाए, थोड़ा अंदर उसका हृदय अगर निर्मल बन जाए, तो भक्ति उसके अंदर सदैव प्रवेश कर जाती है। इसलिए भगवान में 4 शब्द में भी हम सबका कल्याण हो सकता है, इसलिए भागवत में 4 शब्द है। आज थोड़ा सा विलम्ब हुआ क्योंकि प्रथम दिन था, और कल से धारा तो वही 1 से 4 तक गंगा की बहेगी, क्योंकि ऊपर से भी गंगा बह रही है। तो यहाँ से तो गंगा आपको प्राप्त हो रही है, ऊपर से भी अमृत गिर रहा है। तो ये तो हम सबका सौभाग्य है कि इस पावन भूमि में, वो भी पितृपक्ष में। अच्छा, पितृपक्ष जो होते हैं, जो 15 दिन का जो अवसर मिलता है, ये हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए मिलता है। वैसे तो गुरुजन कहते हैं कि सदैव जल देना चाहिए, मगर विशेषकर 15 दिन जो पितृपक्ष होता है,
इसमें हमें पितरों को प्रतिदिन जल देकर उनका स्मरण करना चाहिए, उनको भोग लगाना चाहिए और खूब ब्राह्मणों की सेवा करना चाहिए। अगर आपके घर में अगर पितृ प्रसन्न हो गए तो समझो उनका इतना आशीर्वाद आपको मिलेगा कि पता भी नहीं चलेगा। तो ये जो कथा रखी गई है आप सबकी कथा है, सबकी है कि नहीं है? तो आप सबको बढ़ चढ़ के सहयोग लेना चाहिए कि हमारी भी कथा, सबकी कथा है, ये किसी एक की नहीं है, सबकी है। इसलिए पितृ पक्ष में अपने पितरों के निमित्त जितने भी यहाँ सबके पितरों के निमित्त ये भागवत की गंगा आप सबके इस नागनी में बह रही है। तो ये आप सबकी कथा है, सबको आना है, जो कमी दिखे जो सहयोग सबको सब कुछ करना है। इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिहारी जी स्वयं चलकर आए तो सेवा करने का अवसर तो आप सबको मिलना चाहिए। ये नहीं कि एक ही को मिले, आप सबको मिल रहा है। तो जिससे जो बने, जो भी आपकी श्रद्धा हो, जो करना चाहे वो कर सकते हैं। तो ये भागवत की भागीरथी गंगा है जहाँ डुबकी लगाने का शुभ अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। प्रेम से कहिए राधे राधे, और जोर से बोलो। 7 दिन बोलना ही है बस। इतनी जोर से जयकारा लगाइयो कि जाके बरसाने में श्री जी तक पहुंच जाए। अब यहाँ भागवत सुनने का जो फल है, बस राधे राधे बोलते रहो, राधे राधे मुख से जपते रहो। जहां भी मिले सबको राधे राधे, जो भी मिले तो राधे राधे, क्योंकि राधा शब्द जो है प्रत्येक जीव का कल्याण करता है। जिसके वाणी में राधा शब्द अगर आ जाए तो वो उसकी वाणी पवित्र हो जाती है और औरों को भी पवित्र कर देती है, क्योंकि राधा रानी सबका कल्याण करने वाली है। इसलिए जहाँ भी जाओ तो वहाँ राधे राधे बोलते रहो, क्योंकि राधा रानी हम सबका मार्ग है, हम सबका कल्याण करने वाली है। पहले तो हम भागवत को समझे कि भागवत है क्या। 4 शब्द में भागवत का वर्णन किया है। भागवत, यहाँ भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, त्याग भी है। प्रत्येक श्लोकों में भागवत जी का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि जो भागवत की जो श्लोक है ये हमें श्लोक का चिंतन नहीं कराते। जहाँ हमको जाना है वहां का चिंतन कराते हैं। हमको जाना कहाँ है, कहाँ जाना है हमको, ऊपर जाना है कि नहीं? तो जहाँ जो चिंतन आप करोगे, जिस वस्तु का चिंतन आप करोगे, जिस श्लोक का चिंतन आप करोगे, अगर वही श्लोक का चिंतन करते करते अगर आप पर गए तो आपको यहाँ की सारी चिंताएं छोड़कर सीधे भगवत धाम को ही आप जाओगे, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम से कहो राधे राधे, यहाँ का चिंतन करें। क्योंकि किशोरी जी कहती है जो एक बार जो मेरा नाम ले लेता है, जो मेरे नाम का जो उच्चारण कर लेता है, तो मैं जो सीधे मुक्त कर देती, उसको जीव को भटकना नहीं पड़ता। क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी कछरे सेन। शरीर का काम क्या है? इन्हीं 7 दिन में मरना, इन्हीं 7 दिन में जीना, यही शरीर का कार्य है। 7 दिन ही हमारे शेष है बस। कितने? 7 दिन। इन्हीं 7 दिन में प्रत्येक दिन में हमें भगवत स्मरण करते रहना चाहिए, किशोरी जी का नाम लेते रहना चाहिए, क्योंकि ये श्री राधा रानी जो है हम सबका कल्याण करने वाली है। इसलिए भागवत के प्रत्येक श्लोकों का चिंतन करना चाहिए। जितना भी चिंतन हम अगर परमात्मा का करेंगे तो अंत में हमें भगवत प्राप्ति को ही दर्शन होगा, हमें भटकना नहीं पड़ेगा। इसलिए भा से भक्ति है, ज्ञा से ज्ञान है, वा से वैराग्य और त्या से त्याग है। तो 4 शब्द भागवत की जो है हम सब जीव का कल्याण करने वाले हैं। भक्ति भी होना चाहिए, और अगर वैराग्य चाहिए तो फिर गंगा के तट पर चले जाओ, जहाँ स्वयं गंगा मैया वेरे बड़े बड़े संत महापुरुष भजन कर रहे हैं।
इसलिए वृंदावन जो है, पहला भूमि जो है, द्वारका को कहा गया ऐश्वर्य की भूमि, जहाँ द्वारकाधीश राजा बने विराजमान है। पहले द्वारकाधीश को ऐश्वर्य की भूमि कहा जाता है, और काशी को मोक्ष की भूमि। काश्याम मरणाम मुक्ति ही, काशी में व्यक्ति अगर मर जाए तो मुक्त हो जाता है, और जिसको वैराग्य चाहिए हो तो वो चला जाए उत्तराखंड की भूमि में, और जिसको भक्ति चाहिए हो वो आ जाए कहाँ, वृंदावन में। कहीं जाने की आवश्यकता। 4 दिव्य भूमि है। वैराग्य की भूमि है, चले जाओ हरिद्वार, जहाँ संत लोग बैठकर खूब भजन कर रहे हैं। और ऐश्वर्य की भूमि द्वारका, मोक्ष की भूमि काशी, और भक्ति की भूमि वृंदावन, जहाँ आज भी संत बैठकर खूब भजन कर रहे हैं। प्रत्येक अपने शब्दों से श्री राधा श्री राधा श्री राधा नाम का उच्चारण कर रहे हैं, क्योंकि राधा रानी जो है हम सबका कल्याण करने वाली है, समस्त जीवों को तारने वाली श्री किशोरी जी हैं, जिनका नाम लेने से भी व्यक्ति तर जाता है, जिनका स्मरण कर ले तो तर जाता है। जैसे गुरु का मतलब होता है जो अंधकार से लेकर कर जो प्रकाश की ओर ले जाए, इसी प्रकार किशोरी जी कहते हैं कि जितने जीव जो भटके हुए हैं, जिन्हें कोई सहारा नहीं देता, अगर एक बार वो मेरे नाम का उच्चारण कर ले, इस ब्रिज में अगर बस जाए तो मैं उसका भी कल्याण कर देती हूँ, फिर भटकता नहीं है वो। इसलिए वृंदावन को श्री राधा रानी की योग माया नगरी कहा है। जो जीव जाता है वो भी राधे 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 बोलता है, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। तो इसलिए ये भूमि वो धन्य है, यह किशोरी जी की महफिल जमी हुई है। राधा रानी की महफिल को राधा रानी ही सजाती हैं, और जिन हरि भक्तों पे कृपा होती है उन्हें स्वयं राधा रानी ही बुलाती है। कईयों पर कृपा नहीं हो पाती तो वृंदावन नहीं पहुंच पाते, और जिन पर कृपा हो जाती तो किशोरी जी उनको बेर बेर बुला लेती है। जब राधा रानी चाहे तब जीव को आदेश दे देती, आ जाओ तुम, व्यक्ति भागे भागे पहुंच जाता। जीव अगर वृंदावन की सीमा में पहुंच जाए तो समझो किशोरी जी की सहज भोरी किशोरी श्री राधा रानी इसके ऊपर कृपा कर देती। अगर एक बार जीव वृंदावन पहुंच जाए, और जिसके ऊपर कृपा नहीं होती वो गुजर के भी चला जाए तो वृंदावन नहीं आ पाता। तो किशोरी जी की महफिल को किशोरी जी ही सजाती हैं। जिन पे कृपा स्वयं राधा रानी की हो जाए फिर वो जीव कभी भटकता नहीं है। इसलिए भागवत की महिमा को श्रवण करना चाहिए। आज प्रथम दिन है। भागवत कब कैसे सुनना चाहिए, कहाँ सुनना चाहिए, ये आप लोग श्रवण करेंगे आगे चलकर। भागवत कहीं भी गंगा बहे, कहीं भी कथा हो रही हो, वहां अपना आसन लेकर बैठकर सप्ताह 7 दिन तक एक आसन पर बैठकर कथा को श्रवण करना चाहिए। एक आसन लेकर आना चाहिए। रोज जिस आसन पर आप बैठे उसको ले जाएं और फिर उसको दूसरे का रोज लेकर आओ। रोज उस आसन पर बैठो और अपनी लेकर, कहते हैं वो आसन भी सिद्ध हो जाती है। इस आसन पर हम लोग बैठकर भजन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, महापुरुषों के संतों की कथाओं को श्रवण करते हैं, कहते हैं वो आसन भी सिद्ध हो जाती है। इसी प्रकार भागवत की कथा में अगर आप आए हैं तो अपना भाव रूपी आसन बिछाकर विराजमान होकर और अपने इस निर्मल भाव से कथा को जब श्रवण करेंगे तो आपके अंदर भक्ति ही विराजमान हो जाएगी। आपको फिर भटकना नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान और भक्त का मिलन ही है। भागवत किसने किसको सुनाई, और अभी जो भागवत तो अभी सुनाई गई, इस पक्ष में भागवत को सुनाया गया। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ भागवत जयंती जो थी वो निकली 2-4 दिन पहले। यहाँ से कथा सुखदेव जी ने जब परीक्षित जी को सुनाई, वो इसी महीने में कथा को श्रवण कराया। और आप सब भी कितने भाग्यशाली हैं कि आपको इस महीने में कथा सुनने को मिल रहा है, क्योंकि व्यासाय विष्णु रूप आप कहते हैं। वैसे तो वक्ता एक वंशी की तरह होता है, फूक तो बिहारी जी लगाते हैं, हमारी तो सामर्थ्य नहीं कि हम बच सके।
कृपा ठाकुर जी करते हैं, किशोरी जी कृपा करती हैं, तब कहीं भक्ता बज पाता है, जब कहीं कुछ बोल पाता है। तो उनकी कृपा ना हो जाए तो भक्ता बोल नहीं सकता। सदगुरुदेव भगवान का जब आशीर्वाद मिल जाए तो सदैव गुरुदेव की कृपा जब हो जाए, फिर वो वक्ता जो कहेगा वो गुरु के आशीर्वचनों से ही कहेगा, जो गुरु को सुना होगा। इसलिए गुरु का मतलब होता है कल्याण करना, सब जीव को तारना। इसलिए यहाँ बैठे हैं आप सब लोग, ये बड़ा सुंदर वृक्ष लगाया है। इस वृक्ष की छाया में आप और हम सब बैठे हैं। ये भागवत रूपी वृक्ष है जहाँ आप सब बैठे हैं, और इस वृक्ष में अनेक फल लगे हुए हैं जो भागवत के रूप में आप सबको प्रत्येक शब्दों के द्वारा फल प्राप्त हो रहा है, प्रत्येक जीव को फल मिल रहा है। तो भैया ये भागवत की भागीरथी गंगा है, चरणों से निकली गंगा प्यारी, और जिसने सारी दुनिया तारी। अगर एक बार जो बिहारी जी का जो स्मरण कर ले, उनका चिंतन कर ले, उनकी चरणों का दर्शन कर ले, तो कहते हैं बिहारी जी की मैं उसका कल्याण कर देता हूँ। इसलिए ये गंगा बिहारी जी के चरणों से निकली हुई है, जिसमें आप और हम सब डुबकी लगा रहे हैं। इसलिए आप सबको कल से कथा का टाइम ठीक 1 बजे से ही रहेगा। आप लोग घर का काम काज करके समय से आके विराजमान होइएगा। आप समय से आएंगे तो आपको समय से यहाँ से छोड़ दिया जाएगा घर के लिए, क्योंकि काम भी बहुत होते हैं। ठीक है, समय से आए, समय से प्रसाद लें, कथा को श्रवण करें और समय से अपना प्रस्थान। तो आइए थोड़ी भागवत की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आज तो महात्म की कथा है जिसमें भागवत की महिमा का वर्णन है। किस प्रकार भागवत सुनना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, क्योंकि समय भी लगभग 3 तो बज ही गए होंगे। 4 साढ़े 4 तक महात्मा की चर्चा करके आरती करके आप सब लोगों को स्थान जाइएगा। प्रेम से बैठकर कथा को सुनिएगा। उससे पहले एक छोटा सा भजन, फिर हम लोग भागवत की महिमा में चलते हैं। बोले वृंदावन बिहारी सारी दुनिया है दीवार।